साईं मैम के राधे राधे सभी को। सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन उजाला बहुत ज़्यादा आ गया था क्योंकि अभी गर्मियाँ चालू हो गई है तो उजाला आ जाता है। और आज मैं 6 बजे उठी थी कि वैसे तो मैं रोज़ 5 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 6 बजे उठी थी क्योंकि आज नन्नू ने मुझे बोला था कि मम्मा मैं लंच में कुछ लेके नहीं जाऊँगी, कुछ सूखा नाश्ता ही डाल देना। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सूखा, आज नाश्ता बनाना नहीं है, सूखा नाश्ता वो लेके जाएगी, तो फिर मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी और फिर मैंने लिया था 1 कप पानी, जिसको फिर मैं अपनी ये जो गैलरी की डोर बनी हुई, मैं हमेशा यहीं बैठती हूँ। जब भी मुझे शांति से बैठना होता है, कुछ भी सोचना होता है, कुछ भी करना होता है ना, तो मैं यहीं बैठ के करती हूँ। तो फिर मैंने शांति से धीरे धीरे पानी पिया क्योंकि गर्मियों के दिन है, सुबह बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है और पानी पीना सेहत के लिए अच्छा भी रहता है। यहाँ पे बैठे बैठे धीरे धीरे पानी पीते पीते तो टाइम भी होने लग गया था नंदनी के स्कूल जाने का। तो फिर मैंने नंदी को एक बार तो उठाया, लेकिन वो उठी नहीं थी। फिर मैं दोबारा गई कमरे में। वैसे मैं कमरे की लाइट सुबह सुबह लगाती नहीं हूँ, यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है क्योंकि हर्षु और नन्नू के पापा दोनों सोते रहते हैं, तो मैं उनको सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। लाइट लगाते ही हर्षु उठ जाता है, इसलिए फिर मैं नन्नू को चुपचाप उठा के लेके आती हूँ। और फिर वो चली गई थी वॉशरूम, अपना ब्रश वगैरह भी करने लग गई थी। वो तैयार हो जाती है, वैसे वो बहुत एक्टिव हो गई है आजकल। और मैंने बना ली थी हम दोनों के लिए चाय, और चाय बनाई जब तक तो नन्नू हो गई थी रेडी। वैसे नन्नू अपने आप रेडी हो जाती है, लेकिन अभी वो छोटी है इसलिए मैं उसको खुद ही तैयार करती हूँ। उसकी 2 चोटियाँ मैं ही बनाती हूँ, वो अपने से अच्छे से नहीं बना पाती है। और आज वो थोड़ा स्ट्रेस में भी थी, एग्ज़ाम का फर्स्ट डे है, इसलिए फिर उसने कुलदेवी को हाथ जोड़े। मैंने कहा डरो नहीं बेटा, ये तो रोज़ की बात है, होता रहता है, एग्ज़ाम से क्या डरना। फिर हम दोनों गए थे नीचे, बातें करते करते थोड़ा एग्ज़ाम का स्ट्रेस कम हो गया था उसका। फिर हनुमान दादा, हमारी सोसाइटी में ही मंदिर है, हमने यहाँ पे हाथ जोड़े। उसको मैंने बोला बेटा तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा पेपर वैसे ही अच्छा ही जाएगा, हनुमान दादा तुम्हारे साथ हैं। और फिर हम आ गए थे बाहर। नन्नू नहा धो के तैयार हो गई, फिर भी उपासियाँ ले रही थी, उसको अभी भी नींद आ रही है। सुबह सुबह जब यहाँ हम खड़े होते हैं तो चलते फिरते लोगों को देखते रहते हैं, और ये यहाँ का जो माहौल है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह एकदम शांत होता है, कोई यहाँ हो नहीं। वैसे ऐसा कोई पूरे दिन में ऐसा कोई टाइम नहीं होता है जब यहाँ पे चहल पहल नहीं रहती। एक सुबह का ही टाइम होता है जहाँ थोड़ा सा शांति हमें महसूस होती है। जितने तो नन्होनी की वैन आ गई थी, वो उसको मैंने बाय किया और फिर मैं घर आई तो घर में पूरा स्लैब बिखरा पड़ा था। सब्जी मैं काट चुकी थी रात को ही मैं इसके लिए प्रिपेयर कर देती हूँ क्योंकि सुबह हस्बैंड को भी जल्दी जाना होता है। फिर मैंने ली अपने लिए चाय मैं हमेशा कटोरी में पीती हूँ। मुझे चाय हमेशा कटोरी में ही पीना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं कप में चाय ले लूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने चाय नहीं पी। मुझे ना देसी जुगाड़ बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मैं अपनी चाय इसमें ही पीती हूँ। चाय वगैरह पी मैंने जितने में, तो टाइम हो गया था। फिर मैंने स्लैब को भी क्लीन कर दिया था क्योंकि अभी मुझे रोटी बनानी थी। तो देखो मैंने सब्ज़ी तो बना भी ली थी, आटा भी मैंने लगा लिया था। और तो ऐसे करते करते ये सब साफ़ सफाई की, तो जब तक तो टाइम हो गया था, 8:30 हो गए थे। 8:30 पौने 9 बजे हस्बैंड को निकलना होता है। तो फिर मैंने उनके लिए रोटियां तैयार कर ली थी। सुबह मैं लंच की रोटियां बनाती हूँ, हम सब के लिए मैं लेट बनाती हूँ, तो उनका लंच मैं तैयार कर लेती हूँ सुबह सुबह। हर्षु को मैंने देखा तो वो जग गया था, लेकिन बिस्तर से उठने का उसका मन नहीं था, इसलिए वो थोड़ी देर मैंने उसको सोने दिया। उसके बाद मैंने हस्बैंड को चाय नाश्ता करवाया और अपना लंच लिया, और वो निकल गए थे अपने ऑफिस के लिए, और मैं भी लग गई अपने घर के कामों में। इसी बीच मैंने हर्षु को भी चाय नाश्ता करवाया। हर्षु वैसे जब तक मैं ना करवा, उसके पीछे पीछे घूम के चाय ना पिला उसको ना, तब तक वो करता नहीं है अपने आप। आजकल वो कुछ भी खाता नहीं है। फिर मैंने अपने घर का सारा काम निपटाया और हर्षु को भी मैंने तैयार किया था। हर्षु तैयार हो गया था और फिर मैं खुद भी सारे काम निपटा कर हो गई थी तैयार। मैं कपड़े रोज़ नहीं धोती हूँ, मैं कपड़े 2-3 दिन में इकट्ठे हो जाते हैं तभी वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, क्योंकि कपड़े इतने होते नहीं हैं, तो फिर मैं एक साथ ही धोती हूँ। ये सिर्फ नॉर्मल से जो चड्डी बनियान बच्चों की होती है ना, वो मैं रोज़ डेली की डेली वॉश कर लेती हूँ। और फिर 11:30-12 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। उसके बाद मैं ये फाइनल आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरा घर कैसा लग रहा है। आप मुझे सभी कमेंट करके बताइए कि आज मेरा घर कैसा लगा आप सबको। ये देखिए हॉल है, और यहाँ पे हर्षु आराम से टीवी देख रहा है। जब तक नन्नू नहीं आती है हर्षु बिल्कुल मस्ती नहीं करता है, चुपचाप टीवी देखता है। ये हॉल मैंने क्लीन कर दिया था, और ये मेरा किचन है, और ये देखिए पूरा, और ये वाला रूम है। और इसी के साथ आज अपना ये व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। फिर कल मिलेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए।